महिला आरक्षण तो मुद्दा ही नहीं है। महिला सम्मान में मोदी जी मैदान में, जरा पहले ये देख लीजिए। महिला आरक्षण को ढाल बनाकर घड़ियाली आंसू बहाने की, आइए गिनाते हैं आपको। मणिपुर की 2 बेटियों को आदमखोरों की भीड़ ने नोचा। हाथरस में एक गुड़िया को 2:30 बजे रात, उन्नाव में आपके एमएलए ने, बेखीमपुर में आपके नेता ने निर्वाचित महिला का, देश की सबसे होनहार बेटियां सड़कों पर घसीटी गईं। आपकी सरकार में एप्स्टीन का गैंग चल रहा है। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने करीब 29 मिनट राष्ट्र को संबोधित किया। 58 बार कांग्रेस का नाम लिया। प्रधानमंत्री कांग्रेस 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 के नाम की माला जप रहे थे। तो यह डर अच्छा लगा देखकर, और इसलिए अच्छा लगा क्योंकि कहीं पर यह निहित है कि कांग्रेस सच के साथ है, साहस से लड़ती है और इस देश के लोगों का मुद्दा उठाती है। और इससे नरेंद्र मोदी जी बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि उनकी जो चोरी थी, जो उनका षड्यंत्र था, उसका पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी और समूचे विपक्ष ने कर दिया, देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और उनके मंसूबों पर, जो विभाजनकारी मंसूबे थे, उस पर पानी फेर दिया। सडनली महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि महिला आरक्षण तो मुद्दा ही नहीं है। उनकी मंशा महिला आरक्षण है ही नहीं। वो महिला आरक्षण के पीछे छिपकर विभाजनकारी और अलोकतांत्रिक परिसीमन करना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और किस तरह की भाव भंगिमाएं बनाते हैं महिला सम्मान में, मोदी जी मैदान में, जरा पहले यह देख लीजिए। इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला। तो ये सिर्फ बीजेपी की ही बात नहीं है, नरेंद्र मोदी के खुद के विचार, और इस पर अभी मैं चर्चा करूंगी। लेकिन क्योंकि महिला आरक्षण को ढाल बनाकर घड़ियाली आंसू बहाने की नाकाम कोशिश नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, एक तस्वीर देखिए आप और इस तस्वीर की कहानी समझिए। नरेंद्र मोदी जी एक भर के डोलची में, आम का मौसम है, बढ़िया रसीले आम लेकर खड़े हुए हैं। 543 आम हैं मोदी जी के पास। एक महिला आती है उनके पास और कहती है, मोदी जी कुछ आम दे दीजिए। मोदी जी क्या कह रहे हैं? मैं तो आपको आम देना चाहता था, लेकिन जब नई डोलची आएगी तब आपको आम मिलेगा। इस डोलची में से आपको आम नहीं मिलेगा। पूरी भरी डोलची है 543 की, उससे आम महिलाओं को नहीं देंगे। जब नई डोलची आएगी, जब 9 मन तेल होगा, तब आपको आम मिलेगा। यह असलियत है नरेंद्र मोदी जी की। झुंझुना पकड़ाने की कोशिश है महिलाओं की। और आपको क्या लगता है, महिलाएं आपकी चालबाजी नहीं समझ रही हैं? महिलाएं ये नहीं समझ रही हैं कि पुरुषों को बचाने के लिए आप उनके हक से उनको वंचित कर रहे हैं और फिर खुद घड़ियाली आंसू बहाकर स्वांग रच रहे हैं? अगर आप महिला आरक्षण देना चाहते हैं तो कल लाइए विधेयक, सब मिलकर पारित करेंगे। 181 सीटें 543 की लोकसभा में रिजर्व की जाएंगी। आपने लेकिन एक बात बिल्कुल सच कही। आपने कल कहा, महिला अपना अपमान नहीं भूलती है। जब जब इस देश में महिलाओं का तिरस्कार हुआ है, आपकी नाक के नीचे हुआ है, उनके साथ अत्याचार हुआ है, उनका शोषण हुआ है, उनका अपमान हुआ है, आपने चुप्पी साधी रही है और आपने खड़े होने का काम, जो दरिंदा है, जो हैवानियत करता है, उसके साथ खड़े रहने का काम किया है। आइए गिनाते हैं आपको। मणिपुर की 2 बेटियों को आदमखोरों की भीड़ ने नोचा, आप चुप रहे। हाथरस में एक गुड़िया को 2:30 बजे रात को केरोसिन डालकर जला दिया गया, आप चुप रहे। उन्नाव में आपके एमएलए ने बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसके परिवार की हत्या की, आप चुप रहे। लखीमपुर में आपके नेता ने निर्वाचित महिला का चीरहरण किया, आप चुप रहे। इस देश की सबसे होनहार बेटियां सड़कों पर घसीटी गईं,
जिस छाती पर वो मेडल लेकर आती है उनको बूटों के तले रौंदा गया, आप चुप रहे। बीएचयू में गैंग रेप करने वाले आईटी सेल के बीजेपी के लड़के पकड़े गए, आप चुप रहे। बिल्किस के दोषी जो सजा याफ्ता थे, आपकी परमिशन से जेल से निकले, आपके नेताओं ने उनको तिलक लगाया, माला पहनाई, लड्डू खिलाया, आप चुप रहे। अंकिता भंडारी के साथ जो हैवानियत हुई, पूरा का पूरा उत्तराखंड सड़कों पर उतर आया न्याय की मांग करते हुए। दोषी और आरोपी बीजेपी का नेता और उसका बेटा था, आप चुप रहे। आप किस मुंह से महिला सम्मान की बात करते हैं? आपकी सरकार में एप्स्टीन का गैंग चल रहा है, एप्स्टीन गिरोह के लोग भरे पड़े हैं। उस दरिंदे से संबंध रखने वाले लोग, हरदीप पुरी जैसे लोगों को आप मंत्री पद से हटा नहीं पा रहे हैं। और असलियत तो यह है कि जो डेटा अवेलेबल है, जो चीजें अवेलेबल है पब्लिक स्पेस में, आप खुद उस दरिंदे से सलाह और मशवरा कर रहे थे। उसकी सलाह पर आप अमेरिका गए, उसकी सलाह पर आप इजराइल गए, वहां नाचे गाए, भगवान जाने क्या किया। उसने यह सारा ब्यौरा दिया है, आप चुप रहे।